नमस्कार, यूएस टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। बाजार में शुरुआत आज अच्छी हुई थी, लेकिन अच्छी शुरुआत को बाजार टिकाकर नहीं रख पाया और इस वक्त निफ्टी 106 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। 21,670 के आसपास, आधे % के आसपास की गिरावट है। हालांकि अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो गिरावट वहां पर निफ्टी के मुकाबले प्रतिशत की लिहाज से भी ज्यादा है और अंकों के लिहाज से तो जाहिर तौर पर ज्यादा होगा ही। 420 अंक नीचे है निफ्टी बैंक 45,209 के आसपास। लेकिन बाजार में आज एक गौर करने वाली चीज ये है और आपको थोड़ा सा सतर्क रहना भी चाहिए उसको लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकारी शेयर जो कि अंधाधुंध चले थे, बहुत तेज चले थे, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग हो रही है लगातार दूसरे सत्र में। शुक्रवार को भी हमने देखा था कि प्रॉफिट टेकिंग आए थे और आज भी वहां पर मुनाफा वसूली हो रही है। पावर शेयरों में, कंस्ट्रक्शन वाले शेयरों में, जिनमें बजट के पहले बढ़िया मूव आया था, वहां पर धीरे धीरे लोग मुनाफा वसूली कर रहे हैं। एनबीसीसी, एसजेवीएन जैसे तमाम शेयर आपको दिखेंगे, रेलवे वाले शेयर भी उसमें शामिल हैं, तो आप उस पर जरा गौर कीजिएगा। लेकिन अगर हम आज बाजार के लिए सहारे की बात करें तो फार्मा स्टॉक से आज सपोर्ट मिला है। डॉक्टर डिवीज लैब ऊपर है, डॉक्टर रेडीज यहां से सपोर्ट है, अपोलो हॉस्पिटल भी चल रहा है और कुछ कुछ आईटी स्टॉक्स भी आज बाजार को सहारा देने काम कर रहे हैं, विप्रो, एचसीएल और एलटीआई माइंट्री के जैसे। लेकिन आज हम फिर से देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस शेयर कमजोर हैं, बीपीसीएल कमजोर है, ओएनजीसी में कमजोरी हम देख रहे हैं और एनर्जी पैक में अगर आप देखेंगे तो कोल इंडिया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये सारे के सारे शेयर आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो सरकारी शेयर अब थोड़ा सा संभल कर, वैल्यूएशन करेक्शन हो रहा होगा और आपको ये जरूर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इस पर एक्सपर्ट का हम व्यू भी लेंगे। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो आज पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि बेयर्स के गिरफ्त में बाजार है। एनएससी पर 1800 से ज्यादा शेयर आज लाल निशान में है और उसके मुकाबले सिर्फ 400 शेयर आज हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ये बाजार का मूड है, माहौल है। लेकिन योर स्टॉक्स में आपके जो भी सवाल है शेयरों से जुड़े, वो हमसे आप पूछिए। हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर जाइए, खास तौर से यूट्यूब पर जाइए और वहां पर जाकर कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल हमसे जरूर पूछिए और हम लाइव आपसे वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि उन सवालों को हम शो में जरूर शामिल करेंगे। फटाफट अपना आप शेयर का नाम लिखिए, क्वांटिटी लिखिए, भाव लिखिए, अपना नाम लिखिए, आप उस पर हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, एसएमएस, व्हाट्सएप, उनके जरिए आपके सवाल तो हम उठा ही रहे हैं। इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर जाकर भी आप @ET9स्वदेश को टैग करके अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और आज आपको सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान। अमोल आठवले हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के सौरभ जैन हैं। अमोल जी और सौरभ जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ET9 स्वदेश पर। अमोल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। लास्ट वीक हमने पूरी वॉलेटिलिटी देखी, कहीं ना कहीं बाजार को अगर हम 21,850 की बात करें, उस स्तर पर टिकने में थोड़ी मुश्किलें आ रही थी। अमोल, ये बताइए कि आज जो बचा हुआ सत्र है, आप बाजार की चाल किस तरह की देख रहे हैं और क्या सलाह देंगे? थोड़ा नीचे आए तो लॉन्ग को लेकर कंफर्ट बनेगा, कॉन्ट्रावेट को लेकर? आई थिंक अगर हम निफ्टी में देखते हैं तो अभिषेक जी अभी भी लोअर टॉप फॉर्मेशन है। आज सुबह ऐसा लग रहा था कि ये मार्केट एक मोमेंटम पिकअप करेगा, बट वैसा नहीं हुआ। आज भी ओपनिंग के बाद अगेन सेल ऑफ में ही कन्वर्ट हो गया है। सो कॉन्ट्राबेट में फिलहाल के लिए अवॉइड करूंगा। हालांकि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास इंडेक्स अभी ट्रेड हो रहा है, बट जिस तरह का टेक्सचर है और जिस तरह का खराब एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, कहीं ना कहीं कॉन्ट्राबेट्स अवॉइड करने चाहिए। इनफैक्ट 21,750 के नीचे अगर इंडेक्स रहता है तो आई थिंक आज इंट्राडे में भी करेक्शन जो फेज चालू हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा और इंडेक्स कहीं ना कहीं 21,600 और 21,550 आने वाले दिनों में जा सकता है। फ्रेश अप ट्रेंड तभी होगा जब मार्केट 21,750 के ऊपर सस्टेन होगा, तभी कुछ बाउंस बैक टेक्निकल पॉसिबल है। चलिए, तो यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स पर आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए और किस तरह की दशा और दिशा हो सकती है वो समझाया, लेकिन आगे भी हम बाजार की चाल पर तो बात करते ही रहेंगे। और जैसा कि अभिषेक ने काफ़ी विस्तार से आप लोगों को समझा ही दिया है कि योर स्टॉक की खासियत ये है कि हम आपसे जुड़ते हैं और आपके सवालों के जवाब आपको देते हैं। भले ही इस वक्त आप हमें टीवी पर देख रहे हो तो व्हाट्सएप कर दीजिए अगर फ़ोन हाथ में है, और अगर यूट्यूब पर हैं हमें तो ऑनलाइन देख रहे हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगी मार्केट कमेंट्री में और बाकी तमाम चीज़ों पर, क्योंकि दर्शकों को चाहिए उनके सवालों के जवाब और वही हम आपको दिलाएंगे। दिल्ली से राजीव मेरे दर्शक फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। राजीव, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, बताइए क्या स्टॉक खरीदा हुआ है, किस भाव पर? गुड, आप सब भी ठीक ही हो गए। आई मीन आई हैव MCX एक MCX, हाँ जी। किस रेट पे? 1660 पे है, 1660 1660 पर MCX, ओके। 50 आई मीन 20 है। हाँ।
BSE हैं 585 पे 50, क्या रेट बताया आपने? 564, 585, 585 बताया। ओके, 50 स्टॉक्स। MCX और BSE। ऑल राइट, चलिए नजरिया बताएंगे मुझे, कितना लंबा या कितना शॉर्ट रुकना चाहते हैं? Doesn't matter. I mean, doesn't matter. इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हैं? Sort of कम रेट पे थे. I thought would be good. So I mean near term target and all. कितना नीचे जा सकता है? बिल्कुल, accumulate मुनाफा करना तो है आप या कमा ही पैसे रहे हैं, तो देना मेरे ख्याल से जानते हैं अगर पार्ट प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह आ रही है क्योंकि आपका नजरिया लंबा है। सौरभ, दोनों ही में ये मुनाफा कमा रहे हैं, फिलहाल इनके पास कोई डेडलाइन को लेकर निश्चितता नहीं है, लेकिन क्या और रुकना चाहिए, क्या पार्ट प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्या सलाह होगी? जी, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि पार्ट प्रॉफिट ज़रूर यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए। कहीं न कहीं देखिए, जिस तरह से स्टॉक मार्केट में स्मॉल कैप, मिड कैप में तेज़ी आई, तो वहीं स्टॉक एक्सचेंज के शेयर भी रन अप काफ़ी अच्छा किया है। वैल्यूएशन भी यहाँ पर जो हमने कभी पहले नहीं देखी थी, उन वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। वैल्यूएशंस काफ़ी रिच हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम देखा जाए उस हिसाब से तो काफ़ी हद तक जो आने वाली प्रॉफिटेबिलिटी है, वो आज ही प्राइसेज़ में डिस्काउंट हो रही है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर पार्टली प्रॉफिट ज़रूर बाँट लेना चाहिए। और अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, करेक्शन ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन स्टॉक तो ठीक ही है। MCX को लेकर ये व्यू। अगले दर्शक की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश से शिव जुड़ गए हैं, लेकिन शिव आप 1 मिनट जरा इंतजार कर लीजिए। कुछ दर्शक हमारे साथ ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ रहे हैं, जरा उनके सवालों को एड्रेस कर लेते हैं और ये बड़ा ज़रूरी है। आप ध्यान दीजिएगा इस पर, क्योंकि सरकारी शेयर टूट रहे हैं। हैप्पी का सवाल है NHPC को लेकर, संजय यादव का सवाल है NHPC को लेकर, इसके अलावा IRFC को लेकर मोहम्मद आसिफ का सवाल है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि और भी तमाम शेयर, सार्थक सेठ का सवाल है NBCC को लेकर, और तमाम लोग ऐसे हैं जो अब इन सरकारी शेयरों के बारे में जानना चाह रहे हैं। सौरभ जी, आप जरा एक क्विक व्यू दीजिए, क्योंकि एक चीज़ कॉमन है कि ये सारे के सारे शेयर जितने भी हमने नाम लिए हैं, सब में 6%, 8%, 9% के आसपास की गिरावट है और ये लगातार दूसरा सत्र है। तो क्या जिनको प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा हो, एक बार प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाए इन शेयरों से? कि जितने भी PSU हैं, ये तकरीबन 3 से 4 या 5 गुना 1 साल के अंदर-अंदर भीतर ही भागे हैं। वैल्यूएशंस ऊँची चली गई हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए NHPC, SGB इनकी बात करते हैं, तो ये कंपनियाँ बहुत अच्छी दिख रही हैं। आने वाले समय में 2-3 साल में हम देखेंगे इनकी कैपेसिटी भी डबल हो जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं बाज़ार ने उस चीज़ को दोनों हाथों से लिया और आज ही प्राइसेज़ में डिस्काउंट कर दिया। तो जितनी तेज़ी से शेयर ऊपर गए, उतनी ही तेज़ी से हम करेक्शन देख रहे हैं। अगर आपके पास पुराने शेयर हैं, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पर टेकिंग और भी आ सकती है। जिस तरह से आपने IRFC वगैरह की बात करी, तो समझता हूँ कि वहाँ पर ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी आने की उम्मीद है, लेकिन करंट जो रिजल्ट्स हैं, वो इस तरीके से अभी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट दिया उन्होंने, क्योंकि वैल्यूएशन भी यहाँ पर ज़्यादा है, मार्जिन उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं आ रही है। तो बाज़ार एग्जीक्यूशन फास्टर देखना चाहता है। मैं समझता हूँ जब तक वो नहीं दिखता, तो बाज़ार थोड़ा-सा संशय में रहेगा और प्रॉफिट टेकिंग अभी ज़रूर चालू रह सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर प्रॉफिट यहाँ पर ज़रूर बाँटना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट ज़रूर वसूलना चाहिए आपको अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा हो, क्योंकि ये शेयर मल्टीपल्स में चले हैं। अब चलिए, हमारे साथ शिव जुड़े हुए हैं। शिव नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर, नमस्कार सर। मेरा सवाल है, एक तो SW सोलर और NDTV। SW सोलर मैंने SW सोलर किस भाव के हैं? 363 के भाव पे, और संजीव बसिन सर है ना, उनकी राय पे लिया मैंने। तो ये 750 तक कब तक जाएगा? क्या बात है। हाँ, तो वसीम साहब एक को और पार्टी कब दे रहे हैं आप? बिल्कुल सर, ये 750 गया पार्टी अपनी तरफ। और NDTV लिया 750 मैंने जाने के बाद। हाँ, NDTV सर अपने सुशील केडिया ठीक है, है। जो CNB आवाज पे बताते हैं, हर मंगलवार को आते हैं सर। तो उनकी राय पे ले जी। रखा सर, तो ये भी 450 तक जाएगा क्या? ठीक है, NDTV क्या 450 जाएगा और SW सोलर क्या 750 जाएगा। SW सोलर चूंकि जो सरकार की जो महत्वाकांक्षी स्कीम है 1 करोड़ रूफटॉप सोलर वाली, उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी है और ये शेयर चला भी खूब जम के है। और निश्चित तौर पर वसीम साहब इसको बार बार रिकमेंड करते रहे हैं कि बहुत पोटेंशियल है इसमें।
सौरभ जी, आप बताइए, इसको क्या अभी होल्ड करके रखें? क्या आपका भी कन्विक्शन है कि 750 जरूर आएगा? कहना मुश्किल है, थोड़ा-सा बाज़ार अभी चल रहा है अपेक्षा में कि कंपनी काफ़ी अच्छी चलेगी। अभी बैलेंस शीट और प्रॉफिटेबिलिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑर्डर बुक इनकी थोड़ी-थोड़ी बढ़ रही है। तो क्योंकि ₹363 का ले रखा है, मैं समझता हूँ कि इन्हें हर क्वार्टर में अर्निंग्स को ज़रूर ध्यान से देखना चाहिए कि अर्निंग किस तरफ इशारा कर रही है। अगर अर्निंग्स में ग्रोथ आ रही है और कंपनी जो अपनी गाइडेंस है वो इम्प्रूव कर रही है, तो बिल्कुल कंटिन्यू करें। लेकिन विल्सन सोलार पर ये व्यू, एनडीटीवी अमूल आप व्यू दीजिए। थोड़ा एग्रेसिव इनका टारगेट है, कब तक आपको लगता है कि वो अचीव हो जाएगा, या फिर अगर नहीं होगा, कोई बेहतर शेयर हो, इससे बेहतर स्ट्रक्चर हो, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं? जी, आई थिंक एक रैली के बाद एक करेक्शन आया था, अगर मैं थोड़ा-सा मीडियम टर्म चार्ट देखता हूँ तो, और उसके बाद ये बाउंस बैक है। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल पे वापस से एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो सकता है, स्पेसिफिकली फॉर द शॉर्ट टर्म। अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, तो मैं एक 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज या फिर 260, ये जो बेस है, वो स्टॉप लॉस पकड़ के चलूँगा। उसके नीचे टेक्सचर वीक हो सकता है। ऑन द फ्लिप साइड अगर ये उसके ऊपर रहता है, तो फ्रेश अप ट्रेंड पॉसिबल है ओनली आफ्टर 285, जो एक रेंज ब्रेकआउट आ जाएगा। 285 के बाद ये स्टॉक 300 तक रैली कर सकता है। बट ओवरऑल अभी का अगर डायरेक्शन हम देखते हैं तो नॉन डायरेक्शनल है, बट 260 का स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने जरूर रखना चाहिए। वेलकम बैक। और अब शो को आगे बढ़ाते हैं। ऑप्शंस के चैंपियन पर कहां आज बाजी मारी जा रही है, ये बताने का वक्त हो गया है। और मेरे साथ इसके लिए जुड़ गए हैं जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय पी भागवत। अक्षय, हाय मॉर्निंग। बताइए कौन सा चैंपियन ट्रेड है आपका आज का? जी गुड मॉर्निंग। तो आज ऑप्शंस के चैंपियन के लिए कोफोर्ज स्टॉक चुना है। कोफोर्ज आईटी क्षेत्र से है और आईटी में आज थोड़ी सी एक पॉजिटिव रब ऑफ है नेगेटिव मार्केट में। तो कोफोर्ज करंट ट्रेड पे 6624 पे चल रहा है और हमारा प्रोजेक्शन है कि फरवरी मंथ में 6850 से 6900 ऊपरी स्तर में जा सकता है। उसके चलते आपको रणनीति बनानी है वेनिला बाय ऑप्शन की, जहां पे आपको बाय करनी है 6800 29 फरवरी की कॉल, जो करीबन 125 के आसपास चल रही है अभी। इसमें आप टारगेट बना के चले 190 का और स्टॉप लॉस बनाइए करीबन 82 का। तो लॉट साइज के हिसाब से एब्सोल्यूट प्रॉफिट पोटेंशियल बनेगा स्ट्रेटेजी में 12,000 का और रिस्क बनेगा स्ट्रेटेजी में 6,000 का। राइट अक्षय, तो कोफोर्ज पर आपका आज का दाव है और 6,800 की कॉल लेनी है। 120 125 का भाव है। लक्ष्य यहाँ पर 190 से 210 का, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाना है 82 का। और जो अधिकतम मुनाफा है वो लगभग 12,000 का आप यहाँ पर कोट कर रहे हैं। अक्षय पी भागवत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और ऑप्शंस के चैंपियन पर आज दाव दी। और लगे हाथों एक डिस्क्लेमर हमारे तमाम दर्शकों के लिए, जहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से नुकसान होता है 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और इसीलिए आपको जो है अपने वित्त सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके ही इस तरह के ट्रेड को अपनाना चाहिए। लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर मैं जाऊं उससे पहले यूट्यूब के मेरे कुछ दर्शक हैं, उनके सवालों को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होगा। और संदीप त्रिपाठी का सवाल है और लॉन्ग टर्म व्यू है सौरभ, इनका अदानी पावर में 398, इरेडा 108। लॉन्ग टर्म तो प्रोस्पेक्ट्स अदानी पावर और रीडा के बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन प्राइस जो है वो बहुत अच्छा नहीं दिखता है। वैल्यूएशन यहाँ पर बहुत ज्यादा है। इरिडा की 30 रुपए में इशू आया था, तकरीबन 200 रुपए ऊपर बिक गया। तो फाइनेंसिंग की कंपनी है जैसे कि पीएफसी आरईसी है, वैल्यूएशन बहुत महंगी हो गई है, बैलेंस शीट अभी छोटी है। अदानी पावर में भी मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेशंस की वजह से थोड़ा वैल्यूएशन ज्यादा हो गया है। मैं समझता हूँ कि आपको करेक्शन की वेट करनी चाहिए। बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे, अगले दर्शक को जोड़ेंगे। वाराणसी से संतोष कुमार हमारे साथ हैं और इनका सवाल है आईआरबी इंफ्रा को लेकर। और सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर भी कई सारे ऐसे दर्शक हैं जिनका सवाल आईआरबी इंफ्रा को लेकर है। पीयूष श्रीवास्तव एक ऐसे ही दर्शक हैं। संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संतोष नमस्कार, कितनी क्वांटिटी है और कब तक आप समय दे सकते हैं? संतोष, आपको आवाज आ रही है? शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनका सवाल हमारे पास आ गया संतोष जी का। और इनके पास है 300 शेयर हैं 53 रुपए के भाव पर। और पीयूष श्रीवास्तव का जो भाव है वो है 68 रुपए का, इनका थोड़ा सा ऊपर है।
संतोष जी का थोड़ा सा नीचे है, संतोष जी फायदे में है और पीयूष जी थोड़े से नुकसान में है। सौरभ जी आप राय दीजिए। आईआरबी इंफ्रा यहाँ पर भी हमने देखे थे कि टोल कलेक्शन के अच्छे आंकड़े आए थे, ये शेयर भी चला हुआ है, क्या सलाह आपकी होगी? नतीजे आईआरबी इंफ्रा के दिसंबर तिमाही के काफी अच्छे आए थे। पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू में और प्रॉफिटेबिलिटी में दोनों में ग्रोथ देखने को मिला। सेक्टर ये जो है काफी अच्छा पोटेंशियल दिखता है। एनएचएआई के इस साल थोड़े कम ऑर्डर रहे। मैं समझता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट जो कि लगता है अगले जब इलेक्शन के बाद वापस फॉर्मेशन होगा, उसके बाद मैं समझता हूँ एनएचएआई की एक्टिविटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे डाइवर्स किए हैं, पैसा रेज कर रही है, तो एक्टिविटी इस सेक्टर की ओवरऑल काफी अच्छी लगती है। क्षेत्र अच्छा लगता है, लंबे समय के लिए आप बिल्कुल इसमें निवेशित रह सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरे साथ अतुल प्रजापति हालांकि फोन लाइन पर हैं, लेकिन जल्दी से एक हमारे यूट्यूब के दर्शक हैं अनुराग पटेल, उनका मैं एक सवाल ले लेती हूँ। जेपी पावर पर इनका सवाल है अमोल। 2000 है इनके पास 9.60 पर। जानना चाहते हैं कि अब इन्हें क्या और ले लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? पहले तो कांग्रेचुलेशन, मुनाफा काफी अच्छा हो रहा है। फिलहाल तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि अभी ऐड करना चाहिए, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो रहा है, पुअर एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। इसके लिए फिलहाल तो वेट कर सकते हैं। आई थिंक मीडियम टर्म का देखते हैं तो भी टेक्सचर अच्छा है। 19 और 18 ये दो सपोर्ट्स लेवल अच्छे हैं, वहां पे शायद उनको ऐड करना है तो देख सकते हैं। और आई थिंक 16 रुपए उनका एक शॉर्ट टर्म अगर ले रहे तो 16 रुपए उनका स्टॉप लॉस रहेगा। हाँ, मुबारकबाद। और 19 और 18 एक रेजिस्टेंस लेवल है। 16 पर आने पर अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। अतुल प्रजापति मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। बताइए। मैम मेरे पास उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के 589 शेयर हैं। हाँ, और ये 56 के रेट से लिए थे मैडम मैंने। ओके सर, कितना और रुकने का मन है आपका? मैडम मेरा रुकने का मन तो था कम से कम 5-6 साल का, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या करूं। बिल्कुल, एक बार चार्ट्स पे हम चेक कर लेते हैं। अमोल 56 की इनकी बाइंग प्राइस है। इन्होंने नजरिया तो लंबा रखा था खरीदते वक्त, लेकिन चार्ट्स कुछ महीनों की अगर दिशा समझना चाहूँ मैं, मीडियम टर्म आउटलुक मीडियम टर्म में देख रहे हैं तो 54 या 53 के नीचे ये स्टॉक में वीकनेस और बढ़ सकता है, तो वहां पे थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। रीजन बिहाइंड दैट एक काफी स्ट्रॉन्ग रैली के बाद स्टॉक 2-3 महीने से एक ही रेंज में चल रहा है, 62 और 56। कहीं भी ब्रेकआउट्स भी आ रहे हैं तो भी करेक्शंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट इज फॉर द शॉर्ट टर्म। बट मुझे लगता है कि 54 के नीचे अगर स्टॉक ट्रेड होता है तो ये थोड़ा सा और करेक्शन उसमें बढ़ सकता है। ठीक है, 54 रुपए के स्तर पर आप जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में ध्यान दीजिएगा। अगले दर्शक को जोड़ेंगे, अहमदाबाद से कर्मा शाह हमारे साथ हैं। कर्मा नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर मेरे IIFL सिक्योरिटी के स्टॉक है। कर्मा आपने लिए कब ये शेयर? ये हाल फिलहाल लिए क्या आपने? हाँ मतलब एवरेज प्राइस 157.35 है। अच्छा, ये एवरेज प्राइस है, ठीक है। एवरेज प्राइस 157 है और अगर हम इसमें पिछले 4 दिन से देखेंगे तो 4 दिन से ये कमज़ोरी दिखा रहा है ये शेयर। हालांकि चाल अच्छी रही है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर जाके थोड़ा थोड़ा प्रेशर आ रहा है। हमने देखा था कि 170-80 के रेंज में ये शेयर गया था, वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग का ये शिकार हो रहा है। अमोल, ये जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हुआ है, क्या आपको लगता है कि थोड़ा लंबा खींचेगा या फिर अपने सपोर्ट रेंजेस के आसपास है ये? जी क्षमा चाहूंगा, मैं ये स्टॉक ट्रैक नहीं करता। अच्छा ठीक है, IIFL सिक्योरिटीज ट्रैक नहीं करते अमोल, बढ़िया, ठीक है। सौरभ जी आप व्यू दे पाएंगे इस पर? देखिए, तकरीबन 1 साल में स्टॉक तकरीबन 4-5 गुना हुआ है। जो पोटेंशियल है ब्रोकिंग और सेगमेंट में, जिस तरह से स्टॉक मार्केट चल रहा है और जिस तरह से कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं, सभी कंपनी के काफी अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं। IIFL के रिजल्ट देखें तो पिछले साल के मुकाबले और सिक्वेंशियल दोनों नंबर्स में ग्रोथ देखने को मिला। देखने वाली बात ये 40 रुपए का शेयर अगर 160 रुपए हो जाएगा 1 साल में, तो थोड़ा तो करेक्शन लेगा। बहुत स्टीप रन अप आया था, वैल्यूएशन भी थोड़े से महंगे हो गए। मैं समझता हूँ कि टाइम बेस्ड और प्राइस बेस्ड करेक्शन अभी स्टॉक में थोड़ा चल सकता है। ओवरऑल सेगमेंट और ये सेक्टर अच्छा लगा, तो लंबे समय के लिए अगर आपने लिया है तो जरूर बने।
चलिए, तो ये सलाह होल्ड करने की आईएफएल सिक्योरिटीज़ में सौरभ की तरफ से। लेकिन संजय हैं दिल्ली से फ़ोन लाइन पर। और संजय, मैं आपका सवाल लूँगी, लेकिन उससे पहले एक यूट्यूब के मेरे दर्शक हैं रविंद्र लुधियाना से, और व्हाट विज़ार्ड इनके पास है और लॉन्ग टर्म का व्यू है इनका इसमें। सौरभ 72 पर ये कह रहे हैं कि इन्होंने लिया है। स्टॉक को ट्रैक नहीं करता हूं। आप नहीं करते। अमोल, चार्ट्स को लेके आप कोई डायरेक्शन दे पाएंगे इनको? नहीं, क्षमा चाहता हूँ, मैं भी ट्रैक नहीं कर। रविंद्र जी, हम अपना सवाल आज के ही दिन में जो हमारी अगली पेशकश होगी, जहां पे हम दर्शकों के सवाल लेते हैं, मुखातिब होते हैं, उसमें आपके सवाल को एक बार फिर से शामिल करने की पूरी कोशिश हम करेंगे। बहरहाल संजय दिल्ली से मेरे साथ फोन लाइन पर है। संजय साहब, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू रीडर्स। बताइए। मेरा सवाल है पैरा कम्युनिकेशन के ऊपर, जिसमें कि मेरे पास 2000 शेयर है 110 रुपए के प्राइस पे, और मेरा हॉराइजन 2 to 3 मंथ्स का है। ओके, 2 to 3 मंथ्स स्ट्रिक्टली, ठीक है। अमोल जी, ये इसमें व्यू तो हमारा न्यूट्रल ही है। आई थिंक ओवरऑल अगर मैं लेवल वाइज देखता हूँ तो मुझे लगता है कि एक 85 का एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। 85 के ऊपर रहता है तो ये स्टॉक में मोमेंटम बना रहेगा, बट मेरा व्यू तो उसमें न्यूट्रल ही है। ठीक है, पैरामाउंट कम्युनिकेशंस पर ये व्यू। भोपाल चलेंगे, वहां से रमेश कुमार साहू जी का सवाल लेंगे। रमेश जी नमस्कार, कौन सा शेयर है सर आपके पास? सर मेरे पास लेटेंट व्यू एनालिटिक शेयर है, 200 शेयर है, 360 रुपीज के हैं। तो सर ये अभी क्या कुछ बढ़ नहीं रहा सर, ये मतलब 360 रुपए पर अब रिजल्ट जो भी आया है सर क्वार्टरली, तो इसके कुछ पिछले क्वार्टर से ना उसका टॉप लाइन बढ़ा ना बॉटम लाइन। तो सर इसका 95% यूएस से मार्केट आता है सर। तो मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि सर 2-3 साल के लिए इसका मार्केट का जो इंडस्ट्री का कैसा रहेगा सर ग्रोथ? देश के सबसे हिट आईपीओ में शामिल था लेटेंट व्यू। रमेश जी, पहले तो बहुत साधुवाद आपको, आप इतने अच्छे से आप रिसर्च भी कर रहे हैं, शेयर को ट्रैक भी कर रहे हैं। भले ही देखिए बॉटम लाइन या टॉप लाइन आय मुनाफा ना बढ़ा हो, आप जैसे कह रहे हैं उसको हम चेक कर लेंगे, लेकिन शेयर आपका बढ़ा ज़रूर है। 360 वाला शेयर 505 रुपये पर है, तो पहले तो ये अच्छी चीज़ इसमें है। सौरभ जी, लेटेंट व्यू क्या होगा आपका इस पर? देखिए, जो ये सेगमेंट है यहाँ पर काफी पोटेंशियल है, इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस स्टॉक की भी काफी रिच वैल्यूएशन है। 10,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की बन चुकी है, और वहीं अगर आय की बात करें, रेवेन्यू पूरे साल का 700-800 करोड़ ही कमाती है। जैसे कि इन्होंने बोला कि यूएस से भी इसका ऑर्डर बुक है और काम करता है, और एक अच्छी सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। पर देखने वाली बात ये है कि जो आज के प्राइसेस है वो भी कहीं ना कहीं वैल्यूएशन में जो आगे इसमें जो ग्रोथ आएगा उसको डिस्काउंट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि लंबी स्टोरी है, 2-3 साल के लिए आपने पूछा है तो आप इसमें जरूर बने रह सकते। चलिए, YouTube के कुछ दर्शकों के सवाल शामिल करते हैं, और अजय कुमार साहब जो हैं लगातार अपने सवाल को पेश कर रहे हैं। साहब थोड़ा सा ठहर जाइए, आपका सवाल मैं ले रही हूँ। 3 से 6 महीने का इनका नजरिया है, इसलिए अमोल के पास जाऊंगी। अमोल, इंडियन ओवरसीज बैंक 75 पर लिया है इन्होंने, 3 से 6 महीने का व्यू है। अजय कुमार जी, इत्मीनान से सुनिएगा अभी अपनी सलाह। आई थिंक ये लास्ट जो रैली हुआ उसके बाद एक करेक्शन ट्रिगर हुआ है, और जैसे कि आपने सुबह कहा कि पीएसयू एंटायर इसमें भी थोड़ा सा और मिड कैप में करेक्शन है। फिलहाल तो करेक्शन ही है, बट ये करेक्शन थोड़ा और डीप होगा तो शॉर्ट टर्म में शायद फ्लक्चुएट होगा ये स्टॉक। 60-58 तक भी करेक्ट हो सकता है, और ऑन द हायर साइड 77-50 और 80 ये रेंज में रह सकता है। फिलहाल तो जो टेक्सचर है वो बता रहा है कि स्टॉक थोड़ा सा पॉज लेगा, और ये जो रेंज है 57 और 78 थोड़ा बड़ा रेंज है, बट इसी रेंज में ट्रेड होता हुआ दिख सकता है। चलिए, तो इसी रेंज में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है, तो फिलहाल तो होल्ड ही करें ना, मतलब नेट अमोल? अगर शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं तो होल्ड कर सकते हैं, बट अगर टेक्निकल बाउंस बैक स्टॉक में आता है तो प्रॉफिट बुकिंग भी एडवाइजेबल है। चलिए, अगर प्रॉफिट में आ जाए तो फिर आपको बुक करने की सलाह भी दी जा रही है। सनी ठाकुर का सवाल है IFCI पर अमोल, 65 की इनकी खरीद है। 65 की जी। अगर हम ये क्वार्टर में देखें तो ऑलमोस्ट मोर देन 100% स्टॉक चला है, ओवरबॉट है।
कहीं ना कहीं अब प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होता हुआ दिख रहा है स्टॉक में। मेरे ख्याल से अगर टेक्निकल बाउंस बैक आता है तो थोड़ा सा, अगर हेवी क्वांटिटी है तो रिड्यूस करना चाहिए। फिलहाल मीडियम टर्म में अभी कोई डैमेज स्टॉक में है नहीं। 50 और 52 ये दो सपोर्ट्स लेवल है, उसके नीचे स्टॉक थोड़ा सा और वीक हो सकता है। ठीक है, तो ये व्यू सोशल मीडिया पर लगातार हमारे पास सवाल आ रहे हैं और खूब सवाल आ रहे हैं। दर्शकों की बाढ़ आ गई है ऐसा लग रहा है। एक हमारे दर्शक हैं अभिषेक डांगी, उन्होंने सवाल पूछा है कि एबी कैपिटल 189 रुपये में लिया है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, लेकिन शेयर ये डाउन जा रहा है, क्या करें? एबी कैपिटल, अमोल आप ये चेक करके बताइए, क्योंकि ये शेयर भी हमने देखा था कि 50 रुपये के नीचे गया था, वहाँ से बढ़िया रिबाउंड करके 200 रुपये के आसपास आया। आज थोड़ा सा प्रेशर है, 2.5-3% नीचे ये शेयर है और उसके बाद इनको राय चाहिए। बताइए क्या सलाह होगी आपकी? जी, आई थिंक ये स्टॉक इतना रैली में कंट्रीब्यूट भी नहीं किया है। फिलहाल अभी 2-3 क्वार्टर स्टॉक कंसोलिडेशन में ही है। थोड़ा सा अगर मीडियम टर्म व्यू रखते हैं तो ये स्टॉक का जो बुलिश टेक्सचर है वो अभी भी अच्छा ही है। शॉर्ट टर्म में यस, दोनों तरफ के मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो शायद थोड़ा और करेक्शन देखने को मिल सकता है। 175, 172 ये इमीडिएट सपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं। बट थोड़ा मीडियम टर्म व्यू देखते हैं तो ये स्टॉक का जो बुलिश टेक्सचर है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस है। ऑन द हायर साइड ये 200 तक भी जा सकता है, बट टाइम लेगा स्टॉक। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है एबी कैपिटल में। विकास कुमार का एक सवाल आया है, सोशल मीडिया के जरिए ही आया है, और इनका सवाल है जय कॉर्प को लेकर। 500 शेयर हैं 350 रुपए के भाव पर। हालांकि हमने देखा था कि इंफ्रा रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं, बजट के बाद थोड़ी थोड़ी सी वहाँ प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, उसमें जय कॉर्प का भी आप नाम शामिल कर लीजिए। महीने भर में ये शेयर अगर बात करें तो 18-19% नीचे आ गया है और 2-3 सत्र से तो लगातार गिर रहा है ये शेयर। 328 का भाव है। सौरभ जी, जय कॉर्प क्या निवेशित रहें इसमें, भरोसा बनाए रखें? मैं समझता हूँ कि स्टॉक ने काफी स्टीप रनअप दिया है। देखिए, जैकॉब के पास एक बहुत बड़ा लैंड बैंक है, जिसपे ऐसा लगता है, मार्केट को ऐसा लगता है कि काफी एक्टिविटी आने वाला है और ये एक रियल एस्टेट का अच्छा प्रॉक्सी होगा, अच्छा प्ले होगा, जिसकी वजह से स्टॉक ने काफी अच्छा रनअप लिया। इतना अच्छा रनअप लेने के बाद जाहिर तौर पे थोड़ा करेक्शन मार्केट में सभी स्टॉक्स में आ रहा है और जैकॉब में भी आया है। लंबे समय के लिए अगर आप रखना चाहते हैं तो बिल्कुल बने नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आप इसमें से फिर थोड़ा सा कम कर लें अपनी पोजीशन। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ओके, ठीक है, बने रहें। शॉर्ट टर्म के लिए है तो इसमें थोड़ा सा आप इसका रिव्यू कर सकते हैं, एक बार चाहें तो आप निकल सकते हैं इसमें से। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक वाली हूँ। क्लियरली यूट्यूब के सवालों पर बहुत सारे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं और किशोर, कामना, नेहा, पूजा, पारुल, शहबाज, फिरोज, आप सभी के सवाल अब मैं लेने वाली हूँ और हम जवाब भी लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। राम की इंफ्रा पर सवाल मैं लेना चाहती हूँ और अमोल, 901.6 की इनकी खरीद है राम की इंफ्रा में। राम की इंफ्रा, आप म्यूट पे हैं शायद। जो आप 16% डाउन है आज, उसी का बात कर रहे हो? जी जी जी, ओके। आई थिंक ये काफी स्टीप करेक्शन हो गया। ये अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 1000 से 590 तक करेक्ट हो गया है और कहीं ना कहीं ये जो रिट्रेसमेंट लग रहा था वो कहीं ना कहीं बड़ा रिवर्सल की तरफ दिखता हुआ लग रहा है चार्ट्स। तो मुझे लग रहा है कि ये वीक टेक्सचर है और ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कोई टेक्निकल लेवल ब्रेक नहीं होता ऑन द हायर साइड। मिनिमम 700 तक मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर जाएगा तो ही कुछ फ्रेश अप ट्रेंड आ सकता है। फिलहाल तो आई थिंक टेक्सचर वीक है और वीकनेस कंटिन्यू रहने के ही चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, तो रिड्यूस ही कर। चलिए, इन्होंने काफ़ी ऊंचे भाव पर भी लिया हुआ है 901। तो पूजा सलाह यही है कि फिलहाल तो वीकनेस और गहराती हुई दिखाई दे रही है। शाहबाज आलम का मैं सवाल ले लेती हूं और इनका क्लियरली शॉर्ट टर्म का नजरिया है। अमोल, हिंडाल्को में 557 की इनकी खरीद है। जी, आई थिंक हायर बॉटम फॉर्मेशन है, अभी भी होल्ड कर सकते हैं 570, 572। उसके नीचे गया तो वीकनेस बढ़ेगा प्योरली फॉर द शॉर्ट टर्म। ऑन द हायर साइड हायर बॉटम फॉर्मेशन कंटिन्यू रहा तो आई थिंक 620 और 630 के लेवल दिख सकते। ठीक है, हिंडाल्को को लेकर ये व्यू। अगला सवाल लेंगे व्हाट्सएप के जरिए है बालेंद्र भूषण जी का।
और इनका सवाल है एचडीएफसी बैंक को लेकर 55 शेयर हैं 1510 रुपए के भाव पर। सौरभ जी, यही वो भाव है, मुझे अच्छी तरह से याद है, जो तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम बड़े जानकार कह रहे थे कि अब इससे सस्ता क्या मिलेगा एचडीएफसी बैंक, सस्ता उठा लीजिए। भाव है अब 1400 रुपए का। क्या सलाह आप देंगे? 1400 पर संभलेगा, वहां पर सपोर्ट लेकर ऊपर आएगा, इसमें निवेशित रहे, या फिर अब थोड़ा सा कन्विक्शन डिग गया, लोगों का भरोसा थोड़ा सा डामाडोल है अब? देखिए, काफी ज्यादा इंस्टीट्यूशन सेलिंग हुआ है। 1400 के नीचे भी स्टॉक नीचे शायद बंद हुआ था। जो बाजार को अभी तक नहीं हो रहा है, वो बात ये है कि एचडीएफसी के विलय के बाद हाई कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट और नेट इंटरेस्ट मार्जिन का गिरना। मैं समझता हूँ मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है और 30% काइंड ऑफ अ ग्रोथ वो दे सकते हैं अभी भी, लेकिन 2-3 क्वार्टर लगेंगे मैं समझता हूँ लोगों को समझने में और नंबर्स थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन में, जब इनका जो हाई कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो लो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट से रिप्लेस होगा। समझता हूँ कि अभी 2-3 क्वार्टर ही अंडर परफॉर्मेंस कर सकता है। लंबे समय के लिए 3 साल, अगर 2 से 3 साल का आपका नजरिया है तो मैं समझता हूँ कोई चिंता का विषय नहीं है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक नीचे है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा जरूर हो जाएगा, बने रहे। ठीक है, बने रहने की सलाह है। एक सवाल हम लेंगे मृत्युंजय सिंह का, जो कि यूट्यूब के ज़रिए वो पूछ रहे हैं, और उनके पास है आईटीसी के शेयर 174 हैं 259 रुपये के भाव पर, और 2 साल से होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल हमने आईटीसी के शेयर में थोड़ा सा प्रेशर देखा। ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको बीएटी, वो अपनी शेयर होल्डिंग शायद थोड़ी सी कम करेंगे, 29% के आसपास की उनकी होल्डिंग है, और उसके चलते हमने शेयर पर प्रेशर बनते हुए देखा। 450 रुपये तक ये गया था शेयर, 400 रुपये के पास आके अटेम्प्ट कर रहा था, 475-80 के आसपास था, वहां से एक स्टीप फॉल है आईटीसी के शेयर में। अमोल, आईटीसी यहां से अब नीचे नहीं जाएगा, इसकी संभावना कितनी है? शायद कंसोलिडेट करेगा आने वाले दिनों में। मार्केट करेक्ट हुआ तो और थोड़ा सा वीकनेस उसमें बढ़ सकता है। 2 रीजन से, एक तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है, और जो फॉल हुआ है, जो करेक्शन हुआ है, वो काफी शार्प हुआ है। तो मुझे लगता है पहले एक रेंज ओपन करेगा स्टॉक, उसके बाद ही रिवर्सल के चांसेस दिख रहे हैं। फिलहाल तो वीक टेक्सचर है और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस यहाँ से दिख रहे हैं। और राइट, चलिए, व्हाट्सएप पर हो या यूट्यूब पर हो, हमें धड़ाधड़ सवाल आ रहे हैं, और एक व्हाट्सएप का सवाल लेना है, लेकिन उससे पहले फिरोज़ अहमद हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर, और इन्होंने SJVN लिया हुआ है। सौरभ, मेरे पास टाइम ड्यूरेशन नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा है कि इनकी जो बाइंग है SJVN में वो लगभग 110 की है। देखिए, लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा पोटेंशियल है। कंपनी ने कभी काफी कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, और इनका जो पहले से भी जो इनकी जो कैपेसिटी बिल्डअप था वो जो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा अगले 1-2 साल में। तो लंबे अगर कंपनी का आउटलुक देखें तो काफी अच्छा है। वैल्यूएशन यहाँ पर बहुत महंगे हो गए थे। 160 रुपए स्टॉक अभी ब्रीफ पीरियड के लिए गया था और वहां से स्टीप करेक्शन देखने को मिला। 110 रुपए का भाव भी है, जो वो भी थोड़ा इन्होंने शायद महंगा ही लिया है। पर अगर लंबा व्यू है और 2 साल से आपने लिया है और 2-3 साल आप रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बने रहें। आ रहा है NHPC खरीदा है कुंवर सिंह साहब ने, 110 की इनकी बाइंग प्राइस है। सौरभ, इस पर आप अपना व्यू दे दीजिएगा। हम दोबारा बताइए। NHPC 110। जी बिल्कुल, SJVN वाली ही स्टोरी है। NHPC भी काफी अच्छा पोटेंशियल होल्ड करता है। जो इनकी प्रोडक्शन जो अभी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 50%, 70% से अगले 2 साल में बढ़ जाएगी, और रेवेन्यू स्ट्रीम और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है। लंबे समय के लिए बिल्कुल आप बने रह सकते हैं।